बिल्कुल अजीत जी, लेकिन अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की, जिस तरीके से दंगों के बाद पूरे समीकरण बदले थे, ध्रुवीकरण हुआ था और हालत यह आई कि 136 में से 109 सीटें बीजेपी ने जीत ली, 20 सपा ने जीती, 3 बसपा, 2 कांग्रेस और 1 केवल आरएलडी जीत पाई थी। तो क्या उसी के मद्देनजर मुजफ्फरनगर में अब ये 5 सीटें जो जयंत चौधरी को मिल रही हैं, क्या समाजवादी पार्टी वहां से दूर हट रही है या फिर समीकरण आरएलडी के पक्ष में ज्यादा है? ये क्या समीकरण है जो सीटों का बंटवारा हो रहा है? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ा कारण तो मैं आपको बता दूं अवधेश, सबसे बड़ा जो कारण है, जो आरएलडी जो आज थोड़ा इधर पश्चिम में भारी पड़ रही है या सम्मानजनक एक स्कोर अपने समझौते में लेकर आ गई है, वो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो किसान आंदोलन है। और जो 2013 के दंगों की जो बात अलग अलग समय पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग लोगों द्वारा की जाती है, मुझे लगता है कि उसको बस खाली याद दिलाने की कोशिश पॉलिटिशियन कर रहे हैं। बाकी जितना ग्राउंड पर, जितना धरातल पर किसान आंदोलन का इम्पैक्ट है, उसे लोकदल पूरा कैच करने में सफल हो गई। दूसरी बात यह है, किसान आंदोलन के दौरान अगर किसी पॉलिटिशियन ने सबसे ज़्यादा राजनीतिक रैलियां की हैं किसानों के समर्थन में, तो वो जयंत चौधरी थे। उन्होंने लखीमपुर खीरी से लेकर और भरतपुर और जोधपुर से लेकर पूरा पश्चिमी यूपी और हरियाणा तक उन्होंने तमाम जनसभाएं की हैं। तो इससे समाजवादी पार्टी को भी इस बात का आभास है, एक तो उनके परंपरागत वोटर वेस्टर्न यूपी में बड़ी संख्या में हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, और दूसरा जो किसान आंदोलन है, चूँकि आप जानते होंगे अगर अतीत में जाएंगे तो महेंद्र सिंह टिकैत ने एक पार्टी अलग बनाकर अजीत सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया था। और चूंकि वो भले ही राजनीति में ना आए हों, लेकिन एक अप्रत्यक्ष तौर पर सपोर्ट उनका लोकदल को रहता था। और महेंद्र सिंह टिकैत के दौरान उनके समय से और अब तक ये चला आ रहा है। और चूंकि किसान आंदोलन की बागडोर राकेश टिकैत के, नरेश टिकैत के हाथ में है, तो पश्चिमी यूपी की जो 125 से ज़्यादा सीटें हैं, ये ऐसा कहते हैं, हालांकि एक आंदोलन तो पूरे प्रदेश का है, पूरे देश का है, जैसा लोकदल और सपा के या कांग्रेस के लोग दावा करते हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में डेंस तरीके से इस आंदोलन का प्रभाव देखा गया है। और इसी को कैच किया जयंत ने और किसान आंदोलन के बाद। और यही वजह है कि सहारनपुर जैसे गुर्जर बाहुल इलाके में भी 2 सीटें लेने के बाद जयंत चौधरी तीसरी नागल सीट पर अभी भी अड़े हुए हैं। ऐसे ही इसी तरह से मेरठ में भी 2 सीटें उनको क्लियर हो गई, लेकिन वो मेरठ दक्षिण और या हस्तिनापुर उनमें से 1 सीट चाहते हैं। अभी भी गढ़ या हापुड़ में से मतलब कोई भी सीट वो छोड़ने को तैयार नहीं है। जबकि अनडिवाइडेड गाजियाबाद में जयंत को 3 सीटें दे दी गई हैं, लगभग लोनी, मोदीनगर और मुरादनगर। तो मोदीनगर तो चूंकि उनका हिस्सा है, बागपत संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसलिए उसको माना जा सकता है। लेकिन 2 सीट जो शहरी हैं, मुरादनगर और लोनी, दोनों शहरी सीट हैं, दोनों लोकदल को मिली हैं। तो चूंकि इनके मिजाज के, इनके परंपरागत वोटर यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, और चूंकि ये गठबंधन बिल्कुल दूसरी तरह का हो रहा है। दोनों नेता जानते हैं कि उनके समर्थक इस समझौते को लेकर, इस गठबंधन को लेकर राजी भी दिख रहे हैं। और अगर ये गठबंधन टूटता भी है तो दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि वो 1 साल से किसान आंदोलन में पूरी सहभागिता निभा रहे हैं। किसान आंदोलन तो इसी तरह से जैसे का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, जो किसानों से जुड़ा हुआ उनका वोटर